जय गुरु जी। दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया आपका अपना मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, कल सभी लोगों ने दिवाली मनाई होगी और आप देख सकते हैं मेरे घर के पीछे भी दिवाली की काफ़ी चकाचौंध है, काफ़ी रौनक है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबकी दिवाली बहुत ही अच्छे ढंग से मनाई होगी। आज का कार्यक्रम है और एपिसोड नंबर 904। और दोस्तों, इस एपिसोड में हमारा जो आज शीर्षक है वो है कमियां। आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए और एक बहुत ही अच्छा शीर्षक है, हर किसी के अंदर वीकनेस होती है, कमियां होती है, उसी के बारे में हम बताना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कुछ ये जो कि आपको भी ये भी पसंद आएगा। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस। दोस्तों, भगवान बुद्ध उन्होंने क्या कहा था? भगवान बुद्ध ने कुछ बातें कही थी और जो हमेशा ही बड़ी महत्वपूर्ण बातें रही हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि इस संसार में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो कभी दुख से बचा हो, यानी कि हर इंसान दुखी है। और उन्होंने कहा है कि 7 प्रकार के दुखों से मनुष्य को गुजरना पड़ता है। वो दुख कौन कौन से होते हैं? वो कहते हैं कि इंसान इस संसार में जन्म लेना एक दुख होता है, बीमार होना भी दुख है, बूढ़ा होना भी दुख है, मृत्यु को प्राप्त करना भी दुख है और प्रिय व्यक्ति से अलग होना भी दुख है। अप्रिय व्यक्ति जो प्रिय नहीं होता है, अगर आप उससे मिलते हैं तो वो भी एक दुख है। और दोस्तों, इच्छा यानी कि आपकी जो जागृति होती है, इच्छा जो आपकी होती है, अगर उसकी पूर्ति नहीं होती है, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो भी आपको दुख होता है। और दोस्तों, भगवान बुद्ध ने जो बताया है उसने यही बताया है कि ये 7 ऐसे दुख हैं जो हमारे जीवन में किसी ना किसी रूप से हमें घेर के रखते हैं। दोस्तों, जवानी में या फिर बुढ़ापे में ही क्यों ना हो, दुख तो हमेशा ही रहेगा, इसलिए आप दुख से नहीं बच सकते हैं। यही भगवान बुद्ध का मैसेज है। आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, इसमें मैं आपको एक बार फिर से इंदु सोलंकी जी, जिन्होंने हमें भेजा है, जो एक समाज सेविका हैं, सूरत में रहती हैं, उन्होंने एक छोटा सा लेख भेजा है और उस लेख की जो शीर्षक है वो है कमियां, यानी कि वीकनेस, और वो हर किसी में होती है। उसी के बारे में वो बताना चाहती है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी पसंद आएगा। दोस्तों, दर्पण जो होता है, जो मिरर होता है, जब आप चेहरे का दाग दिखाता है वो दर्पण, तब हम दर्पण को नहीं तोड़ते बल्कि दाग को साफ करते हैं। जब भी आप अपने आप को ग्लास में आप देखते हैं, मिरर में देखते हैं, तो आपके चेहरे पे जो दाग होता है वो आपको दिखता है, दर्पण आपको दिखाता है। पर क्या आपने कभी मिरर को तोड़ा है, ग्लास को तोड़ा है या नहीं? शायद नहीं। तो आप क्या करते हैं कि आप दाग को साफ करते हैं, जो दाग आपके चेहरे पर होता है। दोस्तों, उसी प्रकार हमारी कमी बताने वाले पर क्रोध करने के बजाय, यानी कि जो कहता है कि आपके अंदर ये कमी है, वो कमी है, तो नॉर्मली क्या होता है, जब हमें कोई कमी बताता है तो हम उस कमी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और हम क्या करते हैं कि हम उस पर गुस्सा हो जाते हैं। तो हमें उस पर गुस्सा होने की जगह हमें देखना चाहिए कि हमारे अंदर कमी क्या है, उस कमी को दूर करना चाहिए, ना कि कभी भी जिसने हमें कमी बताई है हमें उससे रिश्ता तोड़ना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब भी हमें कोई हमारी कमी बताता है तो वो इंसान हमें अच्छा नहीं लगता है और धीरे धीरे हम उससे रिश्ता तोड़ना शुरू कर देते हैं या उससे दूर हो जाते हैं, क्योंकि हमें चाटुकारिता की आदत है, हमें अपनी कमियां सुनने की आदत नहीं है। हमें वो लोग अच्छे लगते हैं जो हमारी तारीफ करते हैं, पर क्या सच में वो हमारे हितैषी हैं? फैसला हमारे हाथ में है, शायद नहीं। मेरा जवाब तो यही है। आपका जवाब क्या है, ये आपको सोचना है। तो दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करते हैं एपिसोड नंबर 905 में। तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।